नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। ये मेरे पीछे ठीक आप तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पेड़ गिरा, उस पेड़ के गिरने से लगभग इसमें कम से कम 3 दुकानें जो हैं वो कहा जा रहा है कि वो पेड़ में, उनमें से एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है जो इस पेड़ के नीचे जूतों का काम करते थे, जूतों की रिपेयरिंग का। बाबा क्या नाम थोड़ा इधर पिछनदास जी के गल हुई कि नुकसान होया थोड़ा? सवेरे पता लगा भी पेड़ डिगी है। आखा ये गाहक का माल भी है, कुछ अपना भी है। आखा सारा डेड हो गया। अच्छा, तो ये कब से गिरा जी? सुबह ये मेरे को रात का गिरा जी, रात का कोई 1 बजे गिरा। हाँ, तो अब आप क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं भाई चलो जो नुकसान हो गया भाई चलो भरपूर कर दें। हाँ, तो इनका प्रशासन से साफ तौर पे ये गुहार लगाना। और कौन सा दुकानदार है यहाँ पे, बुलाएं उनको भी। हाँ, और एक और दुकानदार है जिनका एक और दुकानदार है जिनका यहाँ पे नुकसान चल रहा है, नुकसान हुआ है। तो भाई साहब आपकी भी दुकान है? जी, हमारी दुकान है। इधर हमारी 2 दुकानें हैं। किस चीज़ की दुकान है भाई साहब? एक तो कॉस्मेटिक की है। हाँ। एक पान सिगरेट का खोखा है हमारा। तो ये रात को जो आंधी तूफान है उसके कारण ये पेड़ गिर गया है। बिल्कुल सर, ये आंधी तूफान के कारण नहीं गिरा है। ये रोड वाले जो काम कर रहे हैं उनकी नलायकी की वजह से गिरा है। जैसे ये रोड बना रहे थे, ठीक है, हमने इनको पहले ही बोला हुआ था कि ठीक है भाई साहब ये आप पेड़ काट रहे हो, एक चीज़ भैया आपकी हम टांगे काट देंगे तो आप खड़े किस पे होंगे। इन्होंने जड़ें काट दी हुई सबकी, उनकी पेड़ की जड़ें, कोई देखो आप खुद देखिए वहाँ पे कैमरा लगा के, वहाँ पे कोई जड़ें हैं, उन्होंने जड़ें काट दी हुई सारी, एक तरफ से सारा पेड़। वो तो गिरना ही गिरना था। ये 10 दिन हो गया पानी खड़ा हुआ। ये देखो आपके सामने ये पानी भी खड़ा हुआ। ये पानी जैसे ऐसे रात को फिर बारिश हुई, पहले पानी कम हुआ, रात को बारिश हुई, ये फिर से भर गया है। अभी इन्होंने क्या किया कि सुबह हमने इनको सुबह 8 बजे के करीब फ़ोन किया। NH 1 वालों को, जो रोड पे जो जेई था काम कर रहा था, जो काम सारा करवा रहा था, उसको फ़ोन किया हमने कि भाई साहब ये ऐसे बात हुई है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कोई सुध लेने के लिए नहीं आया। सुबह 8 बजे फ़ोन किया, अभी रात 12 बज रहे हैं। कितने 4 घंटे हो गए फ़ोन किया। क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था? यार आप रोड का काम कर रहे हो, कम से कम हम दुकानदार को तो देखो, अपना काम नहीं ना चलाओ। एक नंबर। दूसरा नंबर, ये नाले के बीच में ये डाल रहे हैं। रोड पूरा खोदा हुआ उन्होंने, आने जाने का कहीं रास्ता नहीं हो। ये 10 दुकानें हैं, 10 दुकानों के अंदर किसी के पास भी कोई कस्टमर नहीं है। ठीक है, 10-12 दिन हो गया। हम कैसे अपना रोजी रोटी चलाएँगे? हमारा भी रोजी रोटी चलाने का कोई साधन होना चाहिए नहीं। अगर ऐसे ही 10 दिन और लगा दिए, 15-20 दिन लगा दिए, हम तो भूखे मरेंगे। हमने कहाँ पे जाना है? हमारी भी सुनवाई भी चाहिए नहीं? हमें से कोई बात और रास्ता तो करे भाई, ठीक है, हमें कोई हल बताए, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। और आपने अगर ये नाले निकाले हो, कम से कम उसके ऊपर कुछ ऐसा करो कि जब तक आपका काम नहीं आगे आ रहा है, कहीं से कैसे रास्ता दो हमें जाने के लिए। आने जाने का रास्ता सारा बंद कर दिया। इस समय अब आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये कि ये पेड़ जहाँ से हटाया या पेड़ तो हटेगा। पेड़ हटा के जो मेरा दुकानों का नुकसान हो, 2 दुकानों का नुकसान हुआ, उसका कौन जिम्मेवार है? तो ये दुकानें जो आपकी क्या म्यूनसिपैलिटी एरिया के अंदर, कंटोनमेंट एरिया के अंदर, तो वो यहाँ क्या कंटोनमेंट एरिया का कौन, डीसी के पास जाना पड़ता है कोई, या किसके पास जाना पड़ता है? क्योंकि ये पेड़ का काम जो रोड वालों का, इन्होंने उनके हैंड ओवर कर दिया हुआ है। अब उनका तो कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो देखेंगे ना, NH 1 वाले देखेंगे। बनता तो नहीं का ना, जो अगर आप काम करवा रहे हो तो आपका ही बनता है। उनका क्या है? जिन्होंने दे ही दिया और सब कुछ दे दिया, उनके हैंड ओवर कर दिया। आप प्रशासन से ये मांग रहे हैं हमें मुआवजा वगैरह भी दिया जाए? हमें तो चाहिए भैया, जिसका नुकसान हो उसको क्या करेंगे? तो ये थे वो स्थानीय दुकानदार। एक वो पीछे दुकानदार चौथा सामने आपको दिखाया, ये जूतों की रिपेयरिंग का काम करते हैं। और ये दूसरे भाई साहब हैं, इनकी 2 दुकानें यहाँ पे। तो इनकी कॉस्मेटिक की और इनकी दुकानें हैं जिनका ये पेड़ गिरने से नुकसान हुआ। और इनका साफ तौर पे कहना है, एक तो पेड़ गिरा और ऊपर से ये जो विकास कार्य चल रहे हैं, इस विकास कार्यों के चलने के कारण इनकी दुकानों की तरफ आने का, कस्टमर के आने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा हुआ है, जिससे इनका डबल नुकसान हो रहा है। और अब ये इस पेड़ गिरने के बाद जो इनका नुकसान हो, ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन आगे बढ़कर आए और इनको किसी न किसी तरह की जो मदद है वो मुहैया कराए। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको इस समय सतवाड़ी चौक से दिखाने का प्रयास किया, जो सतवाड़ी से कंटोनमेंट को एरिया की तरफ रास्ता जाता। यहाँ पे ये पेड़ गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ है। हम आपको ये दृश्य और दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो पेड़ गिरा है जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये सारा नुकसान हुआ है। ये वो जूतों की रिपेयरिंग का जो काम करते थे, ये उनका सामान आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
और इस पेड़ के पीछे जो दुकानें हैं वो हमें इस पेड़ के गिरने की वजह से दिखाई नहीं दे पा रही हैं। और ये देखिए, ये वो पीछे दुकानें हैं जो इस पेड़ की चपेट में आई हैं। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको डोगरा जनरेशन न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है। इसी तरह के और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए डोगरा जनरेशन न्यूज़। नमस्कार।